पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार धार्मिक मेरे सज्जनों भाई, अब अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। हम लोग भगवान जी की गीता सुनने आते हैं। भगवान जी की गीता में चोटी का ज्ञान है। चोटी का ज्ञान दो विषयों द्वारा स्पष्ट हो जाता है, एक मनोविज्ञान द्वारा और एक फिलॉसफी, जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे दार्शनिक विद्या द्वारा, यानी इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन फिलॉसफी द्वारा भगवान जी का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। गीता में दोनों का विस्तार है, भारत मनोविज्ञान का भी, भारतीय मनोविज्ञान का। दुनिया के बाकी मनोविज्ञान, भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, मनोविज्ञान कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो नास्तिकता के आधार पर है। एक एक बात में ध्यान से सुन लीजिएगा। और जो दुनिया भर की फिलॉसफी है वो केवल मौखिक फिलॉसफी है, मौखिक, जो अनुभव नहीं की गई, सिर्फ मुंह से बोली गई और अनुमान के आधार पर कही गई है। हमारी जो फिलॉसफी बिल्कुल अनुभव के आधार पर है, मनोविज्ञान भी और अपना दार्शनिक विद्या भी। जैसे मैं दिल्ली नहीं गया, किसी से कुछ सुना है और बाकी मैंने अनुमान लगा के दिल्ली के बारे में लिखना शुरू कर दिया, और एक दिल्ली जाके चप्पा चप्पा देख आया है, मेरे लिखने में और जिसने आंखों से देखा उसके लिखने में कितना अंतर होगा। इससे दुनिया भर की फिलॉसफी और हमारी गीता फिलॉसफी में बड़ा भारी अंतर है। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग जैसा अनुभव करते हैं वैसे ही आपको बताते हैं, सच्चाई से काम ले रही है। महाराज जी की फिलॉसफी अनुभव की गई है और अनुभव करके उन्होंने अपने अपने शब्दों द्वारा प्रकट की है। गीता का मनोविज्ञान भी हमारे रोज काम आने वाला है। बच्चे, मैंने अपना जीवन लगा दिया, पढ़ाई के बाद सारा जीवन इसी में लगाए हुए हो। आपने गृहस्थी में लगाया, कमाने में लगाया, लेने देने में लगाया, रस्म रिवाज में लगाया। मैं 22 साल का था, 2 महीने 22 साल, जब उस दिन से लेकर आज 66 वर्ष होने वाले गए, दिन रात मेरा इसी में लगा हुआ, गीता जी की रिसर्च करने में। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे जब पूरे रुपये श्रद्धा रख के गीता में गोता मारते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं, विशेष शक्ति और विशेष बुद्धि प्रदान कर देते हैं ताकि हम गीता जी को सही समझ सके। इसलिए भगवान ने हर एक के लिए ये शर्त लगा दी, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धालु ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। कोई सवाल नहीं ही सी का, कोई सवाल नहीं नगरवासी गृहस्थी का या मैं लगा रहा, नहीं। जो भी श्रद्धा दिखा गए या मेरे जैसे दिखा रहे हैं या भविष्य में दिखाएंगे, भगवान उनको विशेष बुद्धि प्रदान कर देते। उस विशेष बुद्धि से ही हम गीता को समझ सकते हैं। एक एक बात जो मेरे प्रभु जी ने मुझे अनुभव करवाई है, मेरे से सुन लो और कसमें ये खा लो कि अब ये हम अपना लेंगे। मैं मानता हूं आपके हालात और प्रकार के हैं, मेरे हालात और आपके हालात में आकाश पताल से भी ज्यादा अंतर है। मेरी लाइन क्लियर थी, आपकी माल गाड़ी है। मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, लेकिन बड़ी क्लियर बात कह रहा हूं। मुझे गृहस्थी रूप में, शारीरिक रूप में कोई बाधा नहीं थी। आपकी पग पग पे बाधा, शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, बुद्धि साथ नहीं देती, श्रीमान आपके साथ नहीं देते, वो क्योंकि यहाँ नहीं आते, उन्हें कदर ही नहीं है यहाँ की।
सिर्फ आपके शारीरिक प्यार में आपको इनकार भी नहीं करते और खुद भी नहीं आते। बाधा है, सांस आपकी चिढ़ती है, कैसे नक मुंह सुकेड़ लेती है जब आप इधर आती हैं। अब जब इधर आती है तो पीछे उठे हाथ मारती है, ज्यादा जाओ। यानी कोई प्यार नहीं करता आपको। नंदे भी आपके खिलाफ हो जाती हैं, क्योंकि जब तक जीव जिसकी खुद अनुभव करके महत्ता ना जाने, दूसरे कहने पर क्या महत्ता जानेगा। आप खुद अनुभव कर रही हैं, यू नो बेटर। स्वामी जी के बारे में जंगलों में मैं गाया करता था, तेरी खूबियां गैर क्या जानता है। गीता के बारे में ऐसा समझ लो, तू जैसा है बस ये मेरा जानता है। अब गीता क्या है ये हम जान सकते हैं, उनको क्या पता है, उन्हें क्या पता। जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। जो खुद ही भूले फिरती है वो गीता को क्या जानेंगे। मेरे मन में अब ये बड़ी उमंग पैदा की है मेरे इष्टदेव जी ने कि आपको मैं बड़े सरल शब्दों द्वारा प्रकट करूं और आप अपना ले, ताकि गीता सुनना आपके लिए सफल हो जाए। ये रामायण नहीं, ये भागवत रामायण भगवान राम जी की अमर जीवनी है, भागवत पुराण भगवान जी की अमर लीलाएं हैं। तो कोई मेरे तो बात पल्ले पड़ती नहीं, इससे क्या होगा। और गीता बिल्कुल उन दोनों के उलट है, बल्कि गीता को मैं सुलट कहता हूं, सुलट है। इसमें तो चोटी का मनोविज्ञान है बेटी, जो हमारे पग पग पे काम आता है। मनोविज्ञान क्या होता है? द सेंस ऑफ माइंड, द सेंस ऑफ माइंड है, नहीं समझिए आप? द डिटेल ऑफ माइंड, डिटेल ऑफ माइंड। बेटी मन का ब्यौरा, मन का विवरण है। जैसे एक महीने भर का आप डायरी में लिखती रहती हैं और श्रीमान जी महीने के बाद दिल्ली से आती है, जहां सर्विस करती हैं, आप सारा डिटेल रख देती हैं कि आपने खर्च किया है कोई 4000 रुपया गृहस्थी में, ए लीजिए, और मेरे पास इस समय 75 रुपए है जो आपने 4000 भेजे थे, तो डिटेल उसके सामने रख दी। मैं बहुत खुश हूं शीला, तूने बड़ी सच्चाई से काम किया है, बड़ी कृपा, बड़े तरीके से तूने खर्च किया। इसी तरह गीता क्या है? मन का डिटेल, डिटेल ऑफ माइंड। मैं बहुत साधारण शब्द प्रयोग कर रहा हूं, डिटेल बच्चे, इन डिटेल, नॉट इन ब्रीफ, यानी संक्षिप्त वर्णन नहीं है, क्या विस्तार पूर्वक मन के विषय में समझाया गया। अच्छा, अब मन में क्या विचार भरे, ध्यान देना मेरे साथ शामिल। हर मेरी बच्ची, हर मेरे जन्म में तो खासकर बुजुर्ग भी मेरे साथ शामिल रहना। इस वक्त घर बार गली मोहल्ले सखी सहेलियों पति पुति सबको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए पूरा मन आप मेरे प्रभु की वाणी में लगा दें। मन की डिटेल, गीता मन का विस्तार है। हाँ, मन का विस्तार का मतलब क्या होता है? मन के विचार। तो गीता कहती है मन के विचार वो बनाओ जो प्रभु के चरणों को छू ले। है, हमने मन के विचार बड़े निम्न स्तर पर बनाए हैं। निम्न स्तर क्या होता है? उनका विचार बनाए जो चीजें जा रही हैं, शमशान में मिल जाएंगी, परिवर्तनशील है, हमने वो विचार बनाए। इन विचारों का परिणाम क्या होता है? बुरा ना होता अगर भगवान ये नियम ना बनाते। हमने माँ जी के बारे में विचार किया, पिताजी के बारे में विचार करते रहे, बहन भाई के बारे में विचार करते रहे, ठीक है, पढ़ाई के बारे में, कमाई के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी शादी के बारे में, शादी हो गई पत्नी के बारे में, पतिदेव जी के लाड़ प्यार में, अपनी नौकरी के बारे में, ये विचार हुए ना बेटे। फिर आपकी गोद भरी गई, बच्चे के बारे में ये विचार हुए ना, सास ससुर शादी के बारे में। हाँ, इनके बारे में सोचे, कोई गुनाह थोड़ा है, कोई पाप थोड़ा है, सुनिए जरा भगवान की बात। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी देवियां कुछ नहीं कर सकते, देवी देवता कुछ कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे मुंह में उंगली ले करके हैरानगी प्रकट करने की सेवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अटल नियम है। इनके बारे में सोचना गुनाह क्यों है? क्योंकि जब इनके बारे में सोचते हैं तो ये इन गंदी वृत्तियों में एक वृत्ति बढ़ने लगी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। सोचो माँ बाप बहन भाई के बारे में,
जबरदस्त वो बढ़ जाएगा। कितनी क्लियर बात भगवान कहते हैं, लगाए जो महसूस ताल्लुक बढ़े उनसे और नगर। अगर ये नियम ना होता, इनके बारे में सोचो, पाप है। वो पढ़े लिखो, मेरे साथ शामिल हो जाओ, पढ़ी लिखी बेटियों, अपनी सारी कॉलेज की विद्या इधर लगाए, जैसे मैं लगाई बैठा हूं, आप इधर अप्लाई करो। इनके चिंतन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इनके चिंतन के साथ क्या ये गंदी वृत्तियां साथ मिल जाएंगी? जरूर ये मिलेंगी। शाबाश शाबाश। जैसे आप बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ विद्यार्थी या मित्र ऐसे गंदे हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना आपको पढ़ने देते हैं, आपको घर से बुला जाती हैं और टाइम बर्बाद कर देती हैं। अब आप तंग आके माँ को कहते हैं, माँ कोई भी बुलाने आए ना, आप कह देना मनोरी घर नहीं है, पाप लगेगा, झूठ होगा। अच्छा पुत्र मैं कह दूंगी, ये मुझे नहीं पढ़ने देंगे। ये आप तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्त आपके गंदे हैं। इसलिए हम तो माँ बाप का चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन साथ वृत्ति हो जाती है मुंह की। अब आपके लिए पत्नी का चिंतन, पत्नी अपनी है, आप लीगली लाए हैं, सामाजिक रूप से शादी की है, बड़ा अच्छा ढंग से आपने शादी की है, फिर जिन लाख 2 लाख लगा दिया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ काम की वृत्ति बढ़ जाएगी। अगर आप पति का चिंतन करेंगे, जरूर शारीरिक प्यार पैदा हो जाएगा और आप अबनॉर्मल होती जाएंगी बुद्धि से लेकर के पैर एड़ी तक। वरना अपना पति को खैर का थोड़ा है, शर्म तो होती है जब मेरी शादी ना हुई हो और मैं किसी पर पुरुष का चिंतन करूं पति के नाते से, तब तो पाप है। लेकिन शादी लीगली हुई है, मैं कह रहा हूं लीगली, नॉट इलीगली। हाँ, वैध रूप से शादी हुई है, फिर भी भगवान ने ये क्या नियम बनाया है, नहीं समझ आती। पकड़ो मुझे, मैं आजकल का हूं, आजकल का फिलॉसफर हूं, आजकल का थिंकर हूं, आजकल का गीता में गोता मारने वाला हूं, उसकी डिटेल जहां तक मेरे रब ने मुझे दी है, डिटेल कुछ जान चुका हूं। लाभ उठा लो जितनी रिसर्च मैंने की है। मेरे रब्बा हुई, अब पति करो, तुझे पति चिंता करो, विलासता बढ़ जाएगी, शरीर प्यार बढ़ जाएगा। अच्छा करो अपनी नौकरी के बारे में चिंता, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं और मुझे नौकरी मेरे मुताबिक मिली नहीं। मैं MSc, B.Ed और ME और फुल B.Ed फेल लिए फिरती हूँ, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली? मैं 80 क्लास को पढ़ाती हूँ। करो चिंतन, डिग्री तो आपकी बहुत ज्यादा है, आपको तो कॉलेज में लगना चाहिए था और सब्जेक्ट इंग्लिश मिलना चाहिए था, लेकिन आप तो 8वीं पढ़ा रही है, सहज पढ़ा रही है, तो आपके मन में गिलानी होती है। तो ये सोचना कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, लोभ पैदा हो जाएगा। इस वक्त आपको 3600 रुपया मिलता है, जबकि आप कहती है अगर मुझे वो मिले, मुझे कम से कम भी 6500 रुपया मिले, इससे दुगनी तनख्वाह मिले। अब कोई सोचा बुरा थोड़ा है, लेकिन लोभ हो जाएगा, स्टिल आई वांट मोर, स्टिल आई वांट मोर। पड़ोसी के बारे में कभी आप चिंता करते हैं, गुजरते हो नमस्ते भी नहीं करते, और कभी आपने भी तो नहीं की। ये पता नहीं मुझे समझता क्या है, अपनी तरह इंसान समझता दूसरों को कितने नालायक है। मैं इतने ऊंचे घर का, इतनी मेरी अच्छी नौकरी है, मैं पैदल कभी चलता नहीं कार के सिवा। अब ये सोचना बुरा थोड़ा, आप अपने बारे में ठीक सोचते हैं, अहंकार बढ़ता जा रहा है। मेरे वही, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं क्या इनके प्रति जो हमारे कर्तव्य है ये अदा करने चाहिए। नुक्ता पकड़ लो, ओए पकड़ ले मेरी बेटी, वरना गीता का ठोस लाभ नहीं होगा। कि इनके साथ व्यवहार करना है, पति के साथ व्यवहार करो, पति के साथ व्यवहार करो, पुत्रों के साथ, माँ बाप के साथ। माँ ने कुछ चीज कही है, फौरन ला दीजिए। पिताजी ने कुछ कहा, पिताजी 100 रुपए, 100 की जगह वो आजकल 500 का एक ही नोट निकला, वो हाथ पर रखो, पिताजी 500 लीजिए, आपकी शुभ भावना से तो मैं कमा रहा हूं, पकड़ो। दोबारा पिताजी को कहने का मौका ही न दो। बहन ने मांगे 10, आप पकड़ाओ, मैं करूंगा 50। भैया तू तो मेरा शरीर का अंग है, ये तो व्यवहारिक रूप में हम बहन भाई है ना, वरना तो एक ही माँ के पेट से निकलेंगे। हम तो एक ही, वी हैव गॉट वन बॉडी एंड वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ दैट बॉडी। गदगद हो जाए बहन, मैं तो बहन समझता ही नहीं, मैं तो अपने शरीर का अंग समझता हूँ तुझे, ये लिए और चाहिए नहीं भैया, तेरे जैसे भैया भगवान हर एक को दे। अब ये बड़ा अच्छी बात, दुआ ले लो, लेकिन बहन का फिर चिंतन करना बड़ी होती जा रही है, सुंदर भी है, पढ़ भी गई है, पता नहीं वर क्यों नहीं मिलता, दुनिया को क्या हो गया है, वर को अग लग गई है, अब मरोगे। अब क्या पैदा होगा,
बहन के बारे में अटैचमेंट होती जाए। इसलिए भगवान रोकते हैं मेरी देवियों, एक एक नुक्ता पकड़ लो ना बच्चे, या मेरे जाने से पहले मैं शीश छोड़ जाऊंगा मेरी बेटी। मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं, मैं धोखा देके नहीं जाऊंगा। आप सबको गाहे बगाहे में कहते रहता हूं, कुछ मैं अनुभव किए बैठा हूं शीश कब छूटना है, इसलिए आपको बार बार जोर देता हूं। ये बाद में आपकी बकवास होगी कि अचानक चले गए, तो मैं कौन सी कसर छोड़ रहा हूं। एक एक बात पकड़ लीजिएगा मेरी, एक एक बात जो मुझे भगवान जी से गीता के माध्यम से मिली है। इसलिए मैं कहता हूं चुपचाप लेके ये बातें ले लो। जैसे माँ हमें या आपकी माँ या आपके माता जी पक्की पकाई आपको देती हैं, इस तरह मैं भी आपको पक्का पकाया परमात्मा की कसम ज्ञान दे रहा। वो पक्का पकाया परोंठे थे, माँ ने कितनी पुरसाद किया। मैं फिर बकवास कर रहा हूं, लेकिन मैंने कितनी मेहनत की जंगलों में रात को उठ करके, समझने में, रोने में, हंसने में। और बकवास करूं, अपनी शौच आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने में, पेशाब आ रहा है कंट्रोल करने में, चूंकि गीता जी की एक बात समझ नहीं आई। पहले मैं ये हट करना बड़ा पाप होता है शौच पेशाब को। पुत्र मैं ऐसा नालायक बना कि ये बात मुझे भगवान जी समझाएंगे तब मैं पेशाब करूंगा। हर एक को न कहना मुझे बुद्धू कहेंगे। शौच इतनी पेट में दर्द हो रही है और मैं कंट्रोल किए बैठा हूं, पर मुझे ये समझाइए ये बात कैसे हुई। हट कर कर करके कई बातों का, खाने पे हटकर, प्यास लग रही है प्यास पे थोड़ी देर हटकर ये बात मुझे समझ आ जाए, मैं जाऊंगा फिर शायद ये मेरी वृत्ति बिखर जाएगी, एकाग्रता मेरी बिगड़ जाएगी। भगवान ने शायद दया करके समझाते गए कि ये जिद लगाई बैठा है, मैं न जिद करूं। तो जो इस तरीके से अनुभव हुए, आपको तो कोई हट नहीं करना, शौच का, पेशाब का, भूख का, नींद का। नींद इतनी जोर की आ रही है, लेकिन एक बात गीता की नहीं समझ आ रही। कौन सी? इसने मुझे बड़ा हैरान किया। उत्तरायण दक्षिणायन वाले ने, उत्तरायण में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है, दक्षिणायन में जो मरता है वो नरक में जाता है। अब आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर है, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ा ना। तो ये हो गया बिल्कुल ज्ञान तैयार, रेडीमेड ज्ञान। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स मिलती है बाजार में, सिले सिलाए पजामे, सिले सिलाए बच्चे कपड़े बच्चों के, तो आपको सिला तैयार, प्रिपेयर्ड डिवाइन नॉलेज। आपको जो मैं दे रहा हूं ये प्रिपेयर्ड डिवाइन नॉलेज है। अच्छा, केवल आपने हमारे जैसे तैयार नहीं करना, आपने समझना है और अपना बना लेना। इतना भी आप ना करें तो मेरे प्रभु बहुत नाराज होंगे आप पर। मैं गीता को छाती पे रख के कह सकते हो मेरी देवियों कि अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो प्रभु नाराज होंगे। एक अपनी सारी कुर्बानी आपकी झोली में दे रहा, सारी कुर्बानी। जैसे पतिदेव ने आपकी सारी कुर्बानी अपने शरीर की, अपनी सेहत की, अपने धन की, इज्जत की आपको दे दी। मैं अपना सारा तप, जप, अपना त्याग, अपना समय, अपना अनुभव, अपनी कठोरता सब आपको दे रहा, और आपने सिर्फ अपना बना लेना। और करना क्या है? पति ने सबको दे दिया ना, सिर्फ उसको आपने अपना बनाना है। अब ये जो मैं दे रहा हूं भगवान का ज्ञान, इसको आपने अपना बना लेना। आपका अपने कल्याण हो जाएगा, आपका मन ठहर जाएगा। ठहरा हुआ मन भगवान के साथ में तलीन हो जाता है। जाना तो हम सब ने है, कोई आगे कोई पीछे नहीं, हम सारे ऑन द रोड टू परफेक्शन है। क्या पूर्णता के मार्ग पर हम सारे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, भगवान करे शरीर गिरने से पहले हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। मंजिल को बोलते हैं गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन निकल जाए। तो ये तब भी होगा जब मेरे भगवान कह रहे गए, आपने सुना, फौरन अपना लो। आपको ज्यादा त्याग नहीं करना, वो भगवान जी हमारे से लेने थे, जिनकी लाइन क्लियर, परिवार में क्लियर, कोई फर्ज नहीं, कोई घर में जब मैं इस मार्ग में लगा, कोई बहन का ब्याह नहीं करना, कोई भाई मेरा नहीं है अभी जिसकी टट्टा पड़ना है, या पिताजी की सेहत ना हो, पिताजी की सेहत A1, माँ की सेहत A1, बस और तो कोई था ही नहीं। शादी निकल गए, कोई मर गए, कोई निकल गए, लाइन क्लियर। आपके ऐसा नहीं है। बड़ा भारी अंतर है मेरे एटमोस्फियर में और आपके मौजूदा एटमोस्फियर में, बड़ा भारी अंतर है। इसलिए आप लाभ जितना समय मैं दे सका हूं या दे रहा हूं, आप नहीं दे सकते। आपके ना चाहने पर भी आपके गोदी में लड़की आ जाती है, ना चाहने पर लड़का आ जाता है, ना चाहने पर पत्नी आ जाती है प्यार में भरकर। क्या करोगे उस वक्त? अगर आप उसका जवाब नहीं देते तो पाप के भागी बनोगे। तो हमारे समय तो ये कोई टंटा नहीं, कुछ नहीं, सेहतें भी ठीक, समय भी सारा दिन रात अपनी, हर चीज अपना, आपके अपने नहीं सकता। लड़की आ गई, कोई और आपकी माँ आ गई, हमारे तो कोई नहीं आता था, सारे मर गए थे। आए मेरे रब्बा, जो बाकी थे वो भी चले गए। आपका ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसलिए जो हमने अनुभव किया है वो हमारे से लेते जाओ, और लेते जाओ का मतलब ये नहीं कि एक बुद्धि में संग्रह कर लो। देयर शुड बी नो कलेक्शन, देयर शुड बी रियलाइजेशन। ओए रब्बा बाबा फिर बोल, देयर शुड बी नो कलेक्शन इन द ब्रेन बट देयर शुड बी रियलाइजेशन इन द माइंड। अब आप बाजी ले गए। अगर आप जानकारी मेरे से लेकर न रखें बुद्धि में और इसे अनुभव कर लें, हाय मेरी मालिक भुजा उठाएंगे और कहेंगे जानते हैं क्या, यही है मेरा भक्त प्यारा। बुद्धि में ज्ञान कलेक्शन करना उसी तरह होता है जैसे बैंक में हमने 2 लाख रुपया रख दिया, खर्च नहीं करते, और उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के हमने बाजार से चीजें लाए। उसी तरह जैसे मन में उस ज्ञान को अनुभव करना, और मन में आ गए तो विचारों में आ गया, विचारों में आ गए तो कर्म में उतर आएगा। है शाबाश, है शाबाश। इसलिए इसे अपना बनाओ, अर्थात इसे डेली लाइफ में ले आए, अपने डेली रूटीन में ले आए। अब डेली रूटीन में लाना क्या होता है, ज्ञान को डेली रूटीन में लाना, जरा समझो, मैं कुछ प्रकाश डालूं। भगवान के ज्ञान को दैनिक जीवन में लाना क्या होता है, और समझो बेटी, तो आपको कैसी राज की बातें बता रहा हूं गीता जी। हमने गीता जी को यूं समझा है, या भगवान ने यूं प्रेरणा देकर हमें समझाया है आजकल के ढंग से। अब दैनिक जीवन में गीता, जरा सुनिए तो, दैनिक जीवन में गीता का मतलब गीता का ज्ञान क्या हमसे शुभ कर्म होंगे। ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा समय होता है, बड़े क्लियर। दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में गीता। अच्छा, अब दैनिक जीवन में क्या होता है, कर्म होते हैं, आंखों से कर्म होता है, कानों से कर्म होती है, हाँ कुछ हम देखती हैं, कुछ सुनती हैं, कुछ बोलती हैं, कुछ खाती हैं, कुछ देते लेती हैं, हाथों से गिविंग एंड टेकिंग, कुछ बाकी पैरों से चलना फिरना होता है, इस तरह बाकी अंगों से कर्म होती हैं। हाँ, लेकिन अब क्या होंगे, शुभ कर्म होंगे। शुभ कर्म बाबा कैसे, क्योंकि कर्म उसी तरह होती हैं जैसे विचार होते हैं। कोई बात ना समझ आए मुझे पकड़ लो, मेरी ब्रेकें लगाओ अगली पिछली। कर्म ऐसे नहीं होते मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। कर्मों के पहले विचार आते हैं मन में। याद रखना नियम क्या है परमात्मा गीता के अनुसार, जैसा विचार वैसे कर्म। फर्स्ट थिंकिंग देन एक्शन। हाय कितना अच्छा सिद्धांत है ये। हमें कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया, इतने पढ़ते रहे, माँ बाप का रुपया पानी की तरह लग गया। कितना पढ़े, कितनी डिग्रियां आपने ले ली, मैंने अपने नाम के साथ कितनी पूछे लगवा ली है, कुछ फायदा नहीं उन डिग्रियों का जब तक ये ना ज्ञान मिले। जैसे विचार वैसे कर्म। अब गीता जी हमने समझी तो गीता में क्या है, उच्च विचार है। हाँ बच्चे, उच्च विचार क्या मतलब, दैवी विचार क्या मतलब, खुदाई विचार क्या मतलब, डिवाइन थिंकिंग। गीता से विचार जो मिले वो डिवाइन थिंकिंग हो जाती है, हमारे दैवी विचार बन जाते हैं। हर विचार के साथ भगवान सम्मिलित हो जाते हैं, तब दैवी विचार कहेंगे, डिवाइन थिंकिंग तब होगी मेरी भगवती। हमारे हर विचार में भगवान जी सम्मिलित होंगे। जैसे शुरू में आपने शादी की ना, हर जगह आप श्रीमान को ले जाती थी, चलो मेरे पियर, चलो गए, चलो मैं शिमले, चलो श्रीमान, चलो मुझे कश्मीर ले चलो श्रीमान जी साथ, चलो मुझे बाजार में श्रीमान जी साथ, चलो हम ना ऊपर घूमेंगे श्रीमान जी साथ। इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। शुरू में शादी होती है, छुट्टियां ले लेते हो और उसके साथ घूमते रहते हो। हाँ, बैन इसी प्रकार जब हम गीता के ज्ञान को ले लेते हैं तो भगवान जी हमारे हर विचार के साथ सम्मिलित होते हैं। वाह, मैं बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु यानी भगवत चिंतन, और मैं कैसे बोलूं, हमारे चिंतन में क्या हो जाएगा, भगवत चिंतन। महाराज जी साथ रहेंगे। इससे क्या होगा, जब शुभ चिंतन चल पड़ा तो उधर क्या होगा, शुभ कर्म होंगे। हम बुरा कभी नहीं देखेंगे, हम बुरा कभी नहीं सुनेंगे, अशुभ देखेंगे, अशुभ सुनेंगे, क्योंकि अंदर विचार जो वो है, आंखें नहीं देखा करती। मेरी कमली रमली भोली बेटी, आंखें नहीं देखती। बाबा ये कैसी बातें कर रहा है। हाँ मेरी बेटी, ये कोई भी अंग, कान नहीं सुनती, नाक नहीं सुनता, मुंह नहीं बोलता। बाबा भरी जनता में क्या झूठ बोल रहा है, सुनो तो सही, हाथ नहीं काम करते और कोई अंग नहीं काम करता, इन सब के पीछे मन बैठ के देखता है, मन सुनता है। भगवान ना करे इतनी ऊंची स्पीकर से मैं बोल रहा हूं,
और मन आपका एब्सेंट हो जाए यहां से, जिसे कहते हैं अन्य मनस्क या एब्सेंट माइंडेड, तो कोई बात भी नहीं सुनोगे। तो मन साथ रहेगा नहीं, इतनी ऊंची आवाज भी आपके कानों में नहीं जाएगा। कान खुले गए, कान के जो परत है वो बिल्कुल खुले गए, लेकिन मन जो शामिल नहीं है, माइंड इज एब्सेंट, देन देयर विल बी नो ध्वनि एट ऑल। आंखें खुली होती है लेकिन हम किसी चिंतन में लगे हुए हैं। कोई गुजरता यहां से कार गई है जी, सफेद रंग की गई होगी, क्यों? आप नहीं बैठे थे? बैठा था। आपने आंखें पट्टी बांधी हुई थी, अब क्यों क्रोध करती हैं? मैं किसी विशेष बात पर विचार कर रहा था। कल मेरे पिताजी को ऑपरेशन होना है और बड़ा खतरनाक। अच्छा, माफ करना, मैं क्रोध में था क्योंकि कार चली गई है, कोई उठा के ले गया। मैं तो उसके तक पता नहीं जिंदा रहेंगी कि नहीं। तुम्हें गई होगी, देखिए कार गई है, हाँ, लेकिन आपका मन पिताजी में लगा हुआ है, तो नहीं देखते हम। तो ये सारे अंग नहीं काम करते, मन काम करता। मान जाओ, ये खड़े हो जाओ। आंखें नहीं देखती, मन देखता है। कान नहीं सुनते, मन सुनता है। मन इनमें बैठ के सुनता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन ही करता है, मन ही भोगता है। माइंड इज दी डूअर एंड माइंड इज दी इंजॉयर। ये कितनी अच्छी फिलॉसफी है, मनोविज्ञान है गीता जी का। कितना अच्छे ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। क्या? हाँ, इंडियन साइकोलॉजी। दुनिया भर की साइकोलॉजी को साइकोलॉजी कह ही नहीं सकते। जहां तक मैंने 3-4 कंट्री की साइकोलॉजी पढ़ी, दिल ही नहीं किया मेरे का, मैंने वक्त जाया कर दिया, कुछ दिन जाया कर दिए। वो बेसलेस है, क्योंकि उसके आधार में डिविनिटी नहीं है, भगवान नहीं है। ऐसी बकवास कर रखी है लोगों ने, और काफी जो उनके विचार है वो भारत से लिए हुए थे। इसलिए आप टाइम ही ना वेस्ट करना। मैं टाइम काफी वेस्ट किया है कंपेरेटिव स्टडी करने से। इस देश के साथ कंपेयर करूं, उस देश के साथ करूं, रशिया के साथ करूं, ऐसी बकवास आप बिल्कुल ना वेस्ट करना। सारी क्या है? यूजलेस, बेसलेस, यूजलेस। धोखा दे रखा है उन्हें अपने कंट्री बॉयज को और कंट्रीमैन को। तो अब मोटी बात, जब मन में विचार ही पवित्र हो गए, पवित्र विचार तब होती है जब विचारों में भगवान जी हो। अपवित्र विचार तब होती है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, गीता कह रही है पवित्र विचार तब होते हैं जब विचारों में भगवान जी हो। अच्छा, अपवित्र विचार तब होते हैं जब विचारों में स्वार्थ हो। श्रद्धा में अहम पुरुषा यू यच्चा सत्सा। अब जहां भगवान ने 17वें अध्याय में कहा इंसान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज मैन, भगवान ने कहा अकीदा ही इंसान की तस्वीर। इंसान के जैसे विचार हैं, हम तो फोटो ये लेते रहते हैं, या आधे शरीर की फोटो ले ली, अब पासपोर्ट साइज इतनी सी बस्ट, अंग्रेजी बोलते BUST बेस्ट, ये बस्ट ले लिया इतना। अच्छा, पर ये हमारी फोटो थोड़ी है। भगवान कहते झूठ, यह हर 7 साल के बाद बदल जाती है। ये हमारे शरीर के अंग और शरीर की क्रियाएं हर 7 साल के बाद बदल जाती, शक्लें बदल जाती है। अच्छा, तो हम क्या है? भगवान 17वें अध्याय में कहते जैसे आपके विचार है वैसी तुम हो। कितना क्लियर, कितना क्लियर। श्रद्धा में अयम पुरुषा, ये मनुष्य विचारों का पुतला है, और जैसे विचार होंगे अकीदा इंसान की तस्वीर। हमारी तस्वीर वो नहीं कि जो कैमरा ये ले लेता है शॉर्ट स्नैप, जो कैमरे से शॉर्ट स्नैप ये जाता है, हम वो नहीं है। हमारे अंदर जो बीतती है हम वो। और अगर भगवान जी के ज्ञान आ जाए, हाँ, हम देवता बनते जाएंगे। अच्छा, हम मैन से क्या बन जाएंगे? गॉड मैन। सुन मेरी बच्ची, धक्के खा के हम बनते भद्र पुरुष, क्या मैन। और फिर इसे हम उन्नति करते हुए चलते हैं गॉड मैन। गीता हर एक गीता एनिमल मैन के लिए नहीं है। एनिमल मैन के लिए भगवान कहते धक्के खाने दे, रोड़े दे, पिटने दे, इनको जिंदा पिटने में झाड़ू दे, खबरदार जी, इनको गीता मत सुनाओ। यहां तक के भगवान कहते ये पाप है, वो जाहिल है और अकेले खामखार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। उनको मत सुनाइए, ये रात उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, आबिद ना हो, जो उससे सुनने का कहा नहीं। भाई कितना रोकते भगवान ठाने दे सारी गीता सुना चुकने के बाद। तो गीता किन के लिए? मैन के लिए, जो नोबल मैन है, जेंटल मैन है, जिस नोबल मैन के लिए, भद्र पुरुषों के लिए गीता है, भद्र नारी के लिए गीता है। वो क्या होती है? मैन के मन का चित्र में गॉड मैन।
हम लोग देवता बनते हैं, क्यों? देवता से उनके संरक्षण देते हैं, देवता से नहीं, हमारी करीब है, बल्कि हम उनसे भी निकल आगे निकल जाएंगे। तब जो हमारे विचारों में भगवान भी आ जाएंगे, जब हमारी दैवी विचार कर जाती है, ये हमारी थिंकिंग दिवाली हो जाती है, दिवाली थिंकिंग फिर चिंतन ये गीता सिखा देती है। यदि गीता भी पढ़ी जाएगी या मेरे जैसे सुनोगे आपके विचार क्या हाई हो जाएंगे, विचारों में भगवान भी आ जाएंगे, क्योंकि हमें भी समझ आ गई कि शक्ति को भगवान से बना हुआ और भगवान की सर्व व्यापी है, इन्होंने हर चीज अपने में से निकाली है और खुद ही इसको चला रही है, अपने आप में कोई चीज नहीं कर रही, कोई स्वतंत्र घास का चिंता भी नहीं है, इसके बैकग्राउंड में भगवान जी है। जैसे मैंने जो कभी स्टैंड अप किया, इसके बैकग्राउंड में सूट है, सूट ये माइसेट मेरा कॉटन, ये कॉटन की है, ये सूती का कपड़ा है, सूती कमीज है, एक एक तंतु इसकी सूट का है, इस तरह एक एक कार्य पदार्थ की बैकग्राउंड में मेरे भगवान की है। अगर ये कमीज का विचार कर रखे तभी ये श्लोक आपको समझ आ जाएगी कि लर्जन नहीं कुछ भी। अगर स्लीप के भगवान जबान लगा दे तो कभी कमीज है, जो मेरी जेबें गई, या मेरी छोटी सी जेब और पेन लगा हुआ है, हाँ, या मेरी कटन कर रखी है कॉलर के पास, बकवास, ये सब ठीक है। और क्या है? ये ठीक है, 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 ये ठीक, बकवास कर दी, ये ठीक है, आहा आहा आहा, वाकई ये ठीक है। इस तरह अगर गीता जी पढ़ती है, हम कहते ये वृक्ष चाहिए, बकवास आवाज आती है, बकवास क्या? ये नहीं हूँ बैकग्राउंड में जिससे वृक्ष बनाया है, जिससे जीविका बनाए गए, जिससे 84 लाख भेड़ियां बनाई है, इनके बैकग्राउंड में नहीं हूँ और नहीं के चला रहा हूँ, भगा रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ। हमारी नजर बदोगी, पहले वृक्ष देखती थी, अब अगर सही गीता समझ रही है तो वृक्ष के बैकग्राउंड में देखने की चीज कर रही है। चलो आप नारी का चेहरा देखना, आपकी खूबसूरती देखना, कल देखना, लड़का आप ऐसे देखना, अब नहीं, अगर सही गीता समझ रहे तो अब आप इस शरीर को चलाने वाले को करने से चाहिए। जिसने शरीर बनाना स्वभाव की कुदरत में जाता, ये कि आपने भी बनाया और आप खुद इसको चला रही है, शक्ति बन के, आत्मा बन के, दृष्टिकोण में अंतर। अब क्या विचार तो आपके है पर भगवत चिंतन से नहीं है। Thinking around, but this is divine thinking. Before that was worldly thinking. अब क्या है? अब डिवाइन थिंकिंग। वर्ल्डी उनकी वर्ल्डी का मतलब क्या होता है? नाम रूपों को मात्रा दे रखी थी और अब नाम रूपों के बनाने वाले को हमने इम्पोर्टेंट किया। कितना भारी अंतर, कितना अंतर हो गया मेरी वीडियो। पहले रूप प्रधान थे, अब क्या है? अब सत्ता प्रधान, ये सत्ता से ये बने हैं। अब हमारे कर्म भी सिद्ध हो जाएंगे। कर्म भी क्या होगा? जब हम सत्ता को देखते हैं, हाँ, तो भगवान का दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है। दिव्य प्रेम, हाँ, जागृत हो गया। एक के साथ क्लास कर रहा था, एजुकेशन में मनोरी की क्लास कर रहा था। अच्छा, वो जरा बात कीजिए तो मिलना जुलना कुछ और पता था, इसके साथ मेरी शादी हो गई। अब कितना प्यार उसके प्रति जागृत है, और कितनी कुर्बानी करने लगी थी उसके लिए। पहले नहीं ज्यादा करती थी, हाँ, अब कितनी कुर्बानी। तो मैं बताने का चाहता था, प्रेम में कुर्बानी होती है। When there is a love, there is sacrifice. है भाई, प्रेम की कुर्बानी होती है, प्रेम में कुर्बानी होती है, प्रेम में बलिदान करने को जी चाहता है। भगत सिंह देश पर निछावर हो गया, देश का प्रेम मन में रखकर। अच्छा, पूरन भगत अपने गुरु के लिए कुर्बान हो गया, मन में गुरुदेव का प्रेम, गोरखनाथ जी का प्रेम रखकर। देखो बच्चे, विधवा मंगल कुर्बान हो गया अपने काम के लिए, शारद जी का मन में प्रेम रख। लीला शरीर सदा समा गई भगवान का प्रेम रखकर, भगवान की प्रतिमा में। आप सारी जिंदगी कुर्बान करती जा रही है, क्या पति का प्रेम रखकर। आपकी पत्नी के लिए जो प्राइज दी है, इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, सिर्फ प्रेम करवा रहे सबसे। प्रेम के कारण थी स्त्री, जब हमारे विचारों में भगवान का चिंतन हुआ तो इससे दिव्य प्रेम जागता है, तो दिव्य प्रेम पर साथ आता है। इसी के आधार पर बार आपके कर्म है। और नेक जीवो,
दैनिक जीवन में जीता, पहले हमारे विचार दिव्य हो जाएंगे, दिव्य विचारों से दिव्य प्रेम पैदा होगा, दिव्य प्रेम के आधार पर आपकी शुभ कर्म होते जाएगा, तो वो साबित होता जाएगा क्यों बैकग्राउंड में दिव्य प्रेम है, बल्कि डिवाइन लव। और ये जो लव होता है ये बॉडीली लव होता है, शारीरिक प्यार, फिजिकल प्रेम। बल्कि मैं फिर थप्पड़ मारूंगा अपने पर, मैंने प्रेम कहा, प्रेम मेरे से नाराज हो जाएगा। जब शारीरिक प्यार होता है तो इसे शारीरिक अटैचमेंट करती है, इसे शारीरिक मोह कहती है। प्रेम केवल भगवान के साथ होता है। हम आपस में कहते आई लव यू, लानत, आई लव यू नहीं, बल्कि मैं कहते हैं अटैच किससे कहीं मत होता है, अटैचमेंट। हाँ, मेरी आपके साथ आसक्ति हो चुकी है, आसक्ति, मोह। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर यही भगवान के विचार हमारे में आ जाए, मोह महाराज जी बीच में निकल जाएंगे। मोह कब होता है? मोह कब? जब आपके साथ मैं स्वार्थ करूं, तो ये जो स्वार्थ के आधार पर प्रेम है, इसके मोह कहती है। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, स्वार्थ के आधार पर जो हम माँ के साथ करते हैं, ये प्रेम नहीं, ये मोह है। बोलते हम प्रेम में, मोह कितना प्यार कर रही है, भी प्यार कर रही है, मुझे पता ही नहीं मेरी भोली भारी डबल होती प्यार किसे कहती है। आज लड़ाई और गंदी दुनिया को पता ही नहीं, जब कहते आई लव यू, गलत, वो लव नहीं कर रहे, आई सिंह जी, वो आपकी सेहत तबाह, बुद्धि तबाह, हर चीज आपकी तबाह कर रही है। वो इस सूरत में देखा जाए तो क्यों करते, हमारी स्वास्थ्य करती है, जब गरीब मैंने फीलिंग दी, लव कौन करता है? जैसे मीरा ने भगवान के साथ नो देखने के साथ, मेरे को गिरधर गोपाल क्या बिना नहीं रह सकती, दूसरे लोग ये कह सकते हैं खाली मोहब्बत, डिवाइन लव, प्योर लव, नो सेल्फिश मैटर, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम को हम भक्ति कहते। ओए होए, व्यास जी ने उस निस्वार्थ प्रेम को भक्ति कहा या उपासना कहा। इसे आप डिवोशन कीजिएगा। हाय, इसे आप उर्दू वाले रियाजत बोलते हैं, रियाजत। तो मैं कोशिश कर रहा हूं प्रकाश डालने की दैनिक जीवन में गीता। हाँ, जब हमारे दैवी विचार हो गए तो सारे विचार, अब विचारों के आधार पर कर्म होंगे, सारे शुभ कर्म होंगे। शुभ कर्मों से अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल होता चला जाएगा। निर्मल का मतलब जो पहले हमने गंदगी में काम के आधार पर, क्रोध के आधार पर, मोह के आधार पर, लोभ के आधार पर, अहंकार के आधार पर कर्म किए थे, एक्शन किए थे, उसके रिएक्शन बोलते हैं। तो समझो ना, समझो मेरी बेटी, जो हमने इन गंदी वृत्तियों के आधार पर कर्म किए थे, जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अच्छा, तो उससे अंतःकरण पर संस्कार पड़ जाती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, भले मैं समझा सकूं या ना समझा सकूं, या आपकी अकल में ये बात आए या ना आए, भले ही आप दाएं कान से सुने या बाएं कान से सुने। ये सिद्धांत है कि जब किसी भी नेगेटिव क्वालिटी के आधार पर कर्म किया जाता है तो वो अपना गंदा संस्कार छोड़ देता है। वैसे देख लेंगे तो आपने थोड़ी देर 2-4 मिनट किसी पुरुष को तक लिया, लेकिन आप बाद में देखो, सोते हुए वो याद आएगा, बार बार चलते फिरते वो उसकी शक्ल याद आएगी। अब इसे करते करते अटैचमेंट बढ़ जाएगी उसके साथ। हाय, आपने थोड़ी देर के लिए हाँ रिश्वत की बात की और बार बार चिंता ना आ रहा है, कल आप रिश्वत ले लेंगे, ये घूस आप छोड़ेंगे नहीं। जिसका चिंतन बार बार होता है वो हमारे मन के अंदर इंप्रेशन छोड़ जाता है। सुना, आप कीजिए मां का बार बार चिंतन, उसके इंप्रेशन पड़ जाएंगे। शाबाश शाबाश। मैं देखा करता था हॉस्टलों के अंदर, मेरी 6 साल कटी हैं, तो वो शुक्रवार को बकवास करने शुरू कर देते थे स्टूडेंट, कल भाई हाफ डे है, कल हमारा 2 ही पीरियड है, आपस में बकवास करती हुई। मैं कहां सुनता था, जब वो स्टूडेंट के साथ मिलाप उस वक्त होता था मेरा, जबकि डाइनिंग हॉल के अंदर रोटियां खाते थे। अदरवाइज तो मैं एक हाथ में पढ़ने वाला किताबी कीड़ा, लेकिन रोटी तो डाइनिंग रूम में खानी पड़ती थी ना, तो वो आपस में बकवास करते रहते थे। कल तो भाई 1-2 पीरियड है, हाँ जाना है, बस बोल बोल के कल बस चले जाना। क्यों बार बार चिंतन घर का हो रहा है। लगभग खाली जाता हॉस्टल शनिवार को, रविवार को जबना भूत कुकड़ो कूं,
क्योंकि पहले चिंतन जो किया घर जाना घर, और मेरे जैसे कीड़े हॉस्टल में, 2 महीने की छुट्टियों में भी हॉस्टल में जाने, हम कहते यही तो दिन है पढ़ने के, हॉस्टल में एकांत है, चुपचाप है, वो पहले चिंतन कर बैठते हैं। तो कर्म कौन सा होता है जिसका पहले चिंतन हो, और चिंतन मोह के आधार पर। अब चिंतन भगवान का हो रहा है। दुनिया में हमने देख लिया कि असलियत क्या है भगवान जी की, बाकी रूप क्या है, थोड़ी देर के लिए अपना काम कर रही है और जा रही हो। ये बात भगवान करे मेरे से गहरी उतर जाए आपके अंदर कि इसमें असलियत तो मेरे प्रभु की है। ये केवल प्रभु की असलियत के आधार पर ये सारा कुछ चल रही है, हो रहा। अच्छा, बच्चों को ना चलाओ बेटे, बच्चे ना चलो, बच्चे ना इकट्ठे करो, खुद ही हाथों से रख दिया करो इधर, ये बात पकड़ लो और मैं चुप करूं। जब चिंतन में भगवान जी हो जाते हैं, हाय आके शुभ, अब इसके क्या पड़ेगी जो पूरा, एक बात पकड़ो, मैं यही कहना चाहता हूं आज। तो जो आप अब करेंगे शुभ होंगे, उसमें स्वार्थ नहीं होगा, कर्तव्य की पहचान होगी, आपको तक्का नहीं जाएगा, आपके साथ व्यवहार कीजिए, पहले देखते रहो गंदी बिट्टी लचाई नजरों से, अब वो नहीं होगा, अब सिर्फ व्यवहार हो रहा है। भैया लो ना, अब ये नहीं कि तुम मेरा काम करोगे, करो ना करो, मेरा ये कर्तव्य है, आई मस्ट एग्जीक्यूट। इससे क्या होगा, जो मेरे पुराने संस्कार पड़े हुए धुलते जाएंगे, अब नया कोई नहीं पड़ेगा, नया तब पड़ेगा। पकड़ लो गीता की बात व्यवहारिक रूप में, अगर मैं कर्म आपके साथ कोई स्वार्थ रख के कर रहा हूं, और नेक जीवो पकड़ लो भगवान की ये बात, अगर मैं कोई स्वार्थ रख के आपके साथ कर रहा हूं तो नया संस्कार पड़ेगा, अगर अपना फर्ज जानकर आपके साथ कर रहा हूं तो मेरा पुराना संस्कार जाएगा। देयर विल बी नो न्यू इंप्रेशन, ओल्ड इंप्रेशन विल गो एंड गॉन। बाबा बाबा बाबा, गीता की कितनी दूर की बात है। जानते हो गीता इसे क्या कहती है? कर्म में अकर्म, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। और कितनी दूर की बात, दुनिया में किसी भी शास्त्र ने इतनी गोता नहीं मारा, इतना गोता कर्म या कर्म। वो देखो भगवान क्या कह रही है, जो केवल अपना फर्ज जानकर अपना कर्तव्य कर रहा है और स्वार्थ नहीं रखता है, कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, अमल उसका है ऐन तरके अमल, सहारा किसी का न ले एक पल। सहारा वो परमात्मा, कितनी दूर की बात, पकड़ लो व्यवहार में। अब जो आपके फर्ज है, पत्नी बनी रहोगी, मां बनी रहोगी, जो भी चाची चूची कलाती रहोगी, नई सहेलियां बना ली, रगड़ बनी रहे तुम्हारियां, लेकिन स्वार्थ न रखना, आपस में व्यवहार कर लेना है, स्वार्थ नहीं, तो पुराने संस्कार मिट जाएंगे, नया नहीं पड़ेगा। वो नेक जीवो मैं कह रहा हूं, मेरे परमात्मा मेरे पर खुश हो रहे होंगे, अगर आप अपना लो तो अपनी जिंदगी में अपना चैन ले लोगे कि हमने कर्म तो करनी है हर एक के साथ, जिनके साथ हम जरूरी समझ, लेकिन स्वार्थ नहीं रखना है। कर्तव्य बहन के साथ मैं कर दूं, इन बहन से स्वार्थ न रखो। बहन के घर वाला यानी आपका जीजा आया है, हाँ करो, लेकिन स्वार्थ रख कर, कोई कर्म नहीं स्वार्थ रखे। मेरी बहन है, मेरी बहन को मेरा कर्तव्य है ना, हाँ इसी के साथ तो मेरी बहन जिंदगी काट रही है, तो ये कह रही, बस सीधी बात। जीजी ने आपसे रुपया मांगा, कुछ क्या कहा कि मुझे 4000 रुपया चाहिए, तो आपसे कहा देखिए मेरे पास 4 की जगह 10,000 रुपया, आप देखो कोई संस्कार नहीं पड़ेगा, मेरे पास 10,000 मेरी पासबुक में, मैं दे नहीं सकता। क्यों? जब तक पिताजी जिंदा है, ये मेरा काम नहीं आपको पिताजी को बिना बताया देगा, क्योंकि ये जो रुपया मेरा है ये पिताजी ने मुझे दे रखा है। तो आपने जो मेरे से रुपया मांगा ये आपकी गलती है, जीजे कीजिए, आपको सीधा रुपया पिताजी से मांगना चाहिए। मेरा धर्म नहीं है कि मैं चोरी चोरी पिताजी से दूं, क्योंकि मेरे पास रुपया पिताजी का है। आप डायरेक्ट अप्रोच टू माई डिवाइन फादर लो, कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। आप आपने अपनी ओर से दे दिया पिताजी की चोरी, तो ये कोई स्वार्थ है आपके मन के अंदर। नाउ यू आर गेनिंग न्यू इंप्रेशन। और जो आपने सीधी बात कह दी, ये मेरे पिताजी के होते हुए पिताजी का फर्ज है, मेरा नहीं फर्ज बनता। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको क्या कहूं, लेकिन ये आपकी गलती है मुझसे रुपया मांगना। वेरी वेरी नाइस। क्योंकि सीख लो तो, अगर आपके दैवी चिंतन होगा, आपका डिवाइन थिंकिंग होगी, आपसे बुरा कर्म ही नहीं होगा। तो अब आपके अपना कर्तव्य समझ के हाँ करे जिस कदर उस पे लाजम है। देखिए इस अवस्था में कोई नया इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। भगवान ने कितनी लंबा रास्ता दे दिया आपको, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे।
सदा भगवान का सहारा लेके अब वो फील्ड में कर्म कर रहा है। अब आप फील्ड में है, दफ्तर में है, स्कूल में है, घर के अंदर है, गली में है, मोहल्ले में है, कहीं भी हो, मेरे पास या महाराज जी गीता सुनने आती है, एनीवेयर यू मे लाइक, लेकिन मन में सहारा भगवान का है। प्रभु का सहारा लेकर मैं सुना रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन अपने इष्टदेव जी का सहारा लेकर अब क्या होगा, मेरा अंतःकरण और भी निर्मल हो जाएगा। अगर आपसे इज्जत देने के लिए नहीं, गुरु कहलाने के लिए नहीं, महात्मा कहलाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान से प्यार लेने के लिए, मेरे एक मन में बड़ी भूख है कि भगवान मेरे लिए भी कहे, यही कहे मेरा भक्त, ये लगन है मेरे मन के अंदर। आप भी ये लगन लगाओ कि प्रभु और मैं कुछ नहीं चाहता, कभी ये भी तो मेरे लिए कह देना, यही कहे मेरा भक्त। तो जी करता है कि ये गुण मेरी में भी आ जाए, ये गुण मेरी में भी आ जाए, क्योंकि भगवान ने 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण बताए गए, तो मेरी भी ये आ जाए कि एक बार मरने से पहले प्रभु ये अपनी जबान श्रीमुख से कह दे, यही कहे मेरा भक्त प्यारा। ये मेरी में बड़ी गहरी लगन लगी हुई है कि हम इतने अच्छे बने, इतनी भगवान के नजदीक पहुंचे, इतने गुणों को अपना बना ले कि परमात्मा को मजबूर कर दे ये कहने के लिए कि यही है मेरा। मैंने कभी कभी भगवान को हंसाता भी हूं, जरूर हंसते होंगे, हाँ अभी उनके हंसने की आवाज पूरी नहीं कानों में आई, आ जाएगी कल या परसों। क्या एक ने नौकर रखा हुआ था, अच्छा उनकी 5 बहनें थी और एक ही लड़का था, उनको रब ने दिया। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ मेरी बेटी, हाँ क्या हुआ बताऊं, हाँ तो सारे उसको मिलजुल के तो चन्न बुलाते थे अपने लड़के को, पिताजी भी आते चन्न, माँ भी आती चन्न, हमारा कहाँ गया, बहनें भी कहती थी चन्न। तो इस तरह नौकर को 6 साल हो गए। एक दिन की बात तो सुनो मेरे से, क्या एक दिन नौकर ना सीढ़ियों के डंडे में बैठकर ना सीढ़ियां तो रोने लग गया, मैं नहीं काम करता, मेरे से कोई नहीं काम होता। तो सारे घर वाले गए, क्या हुआ मुंडू, क्या हो गया, मैं नहीं काम करता, मैं चला जाऊंगा इस घर से। क्यों, तुझे किसी ने कुछ दुखाया है, नहीं, मारा है, नहीं, क्या कभी हमने इनकार किया, नहीं, क्या हमारे चांद ने तुझे मारा है, नहीं, शेष जी ने मारा है, नहीं, तो फिर क्या बात है, कोई बात है, विशक जाना चाहता है, हम तो नहीं जाने देंगे, पर बता। तो सारी बहनें और घर की जेठानी पूछती बात क्या है, इतने शेष जी भी आ गए, उन्हें छाती से लगा, पुत्र क्यों, नहीं मैं नहीं रहता, और उन्हें शुरू कर दिया, मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहता, क्या तुम सारे उसको चंद चंद कहते हो, मुझे बड़ी गांठ पड़ती है इसी बात के लिए, हाँ मुझे मुंडू कहते, मुंडू मुंडू, जैसे मैं कोई विकलांग हाथ मेरा कटा हुआ है, मुंडू आए, मुंडू आए। तो फिर अब बताओ ना तुझे क्या कहे, 6 साल तुझे नहीं, मुझे तुझे उसको तो चंद चंद कहते हो, वो मेरे काका ने बड़ी मुश्किल से मिला है, मेरा नाम भी बदलो, हम तैयार है, बता तब मैं घर में रहूंगा, क्या तुझे मैंने चंद नहीं कहते ना कहो, तारा तो कह देता करो ध्यान से सुनो मेरी बेटियों, हो मेरे सजनों, ना मुझे चंद कहो, कम से कम तारा तो कह दो, और रब्बा हमें अपना अति भगत ना कहे, प्यारा तो कह दे। ये तरस करे ऐसी मन के अंदर बात तो बना लो कि भगवान जी अपना प्यारा तो कह दो एक बार, आओ हम डिजर्विंग बने, आ मेरी भगवती हम अधिकार नहीं बन जाए, शरीर छोड़ने से पहले भगवान के प्यारे बन जाए। और 12वें अध्याय के वो गुण जो अपनाई जा रहे गए, भगवान के नजदीक पहुंचते जा रहे गए, क्योंकि इन गुणों में ही भगवान जी है। जैसे सुगंधी, क्या सुगंधी में ही फूल है या फूल में ही सुगंधी है, गुणों में ही भगवान जी है, भगवान जी में ही गुण है। क्या ये कहने ठीक नहीं, सुगंधी में ही फूल और फूल में सुगंधी, गुणों में भगवान और भगवान जी में गुण। इसलिए हम लोग गुण को अपना बनाते जाए, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। आओ कर्मों में ले आओ गीता को, गीता को हम अपने कर्म करेंगे, हमने ये विचार सब करिए, लेकिन कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, आपका अंतःकरण निर्मल होते जा रहा है। ये व्यवहार में कितनी अच्छी बात, हम न स्वार्थ रख लेते हैं, ये बड़ी बुरी बात। ये आपको गीता अगर सही समझ आई है, ज्ञान पहले पढ़ा भगवान जी का और मेरा विस्तार आपके समझ में आया है, जो इतने डिटेल बताता रहता हूं गीता जी का छिपा हुआ ज्ञान, तो आप इसे उतारो अपने दैनिक जीवन में, इन डेली लाइफ में लाइए, डेली यूज में गीता को प्रयोग कीजिए। क्या हम कर्म कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं, टटोलो टटोलो नेक जीवो। बुजुर्गों को तो बहुत थोड़े कर्म करने पड़ते हैं, अब जिनकी उम्र कोई 50 साल तक है, इसमें ज्यादा कर्म करने पड़ेंगे आपको, कर रहे होंगे। जो यंगस्टर्स है, जो सारे युवक है,
युवतियां बेटी मेरी बैठी हैं, यौवन अवस्था में जो है, यहाँ तो बड़ा कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये देखने मैं कर्तव्य नहीं, मेरे स्वार्थ कोई नहीं। हाय हाय, कभी रात को सोने से पहले छाती पे रखो गीता, जैसे मैं अपना रुमाल छाती पे रखा, और सारा दिन देखिए मैं अपना कर्तव्य समय के कर्म किए ना, आज सारा दिन किसी के साथ स्वार्थ तो नहीं था। कहा छोटे भाई के साथ मैंने गलती कर ली। क्या? उसने मुझसे 500 रुपए मांगा, मैंने तो 1000 दे दिया। तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन नहीं ना, स्वार्थ रख के दिया। बाबा मैंने स्वार्थ रख के दिया है, जब मैंने सोचा रात्रि को सोने से पहले। क्यों? मैंने कहा आज से दे रहा हूं, पिताजी तो बुजुर्ग, ये गंदा विचार मेरे में आ गया था, पिताजी तो बुजुर्ग हुए पड़े गए, आज भी गए, कल भी गए, कल इसी में मेरे काम आना है। लाख लानत, ये विश्वास आ गया, इसलिए मैंने 500 मांगा, मैंने 1000 दे दिया है। 500 का एक नोट देना था, मैंने 2 दे दिए। भैया तू तो मेरा राइट हैंड है, तू मांग ये ले ले, तुझे को घाट पड़े जब मैं तो हूं। स्वार्थ रख लिया ना, अब ये अंतःकरण को खराब करेगा। रुपया तो देना था, लेकिन स्वार्थ रखा गया, हाय मर गए, हाय मर। गीता ये कहती है सहारा किसी का न ले, सहारा ले लिया गया, ये टटोलते रहो। ये दैनिक जीवन में गीता है। मैं सुना रहा हूं ना, पूरा रुपये भगवान के नाम पे सुनाओ कि मेरे मालिक ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं गीता जितनी समझिया को सुना दूं, बस। और आपसे 1% भी उम्मीद ना रखो, तब मेरे मालिक मेरे से बहुत खुश हो। मेरे पर ये आधा श्लोक लागू हो जाए, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। तब ये कर्म मेरी पूजा बन जाएगी, तब ये कर्म मेरे अंतःकरण को और भी निर्मल करके मेरे अंतःकरण को क्रिस्टल क्लियर कर देगा, बिल्लौर की तरह निर्मल, विमल एवं स्वच्छ बना कर रख देगा। इसी तरह आपने कर्म करना है। ये होगा दैनिक जीवन में गीता, केवल भगवान जी के लिए। आप मुझे प्यार दो, अपमान दो, सख्त शब्दों का प्रयोग करो और जो कहते रहो, मैं अपना भगवान को सामने रख के कर्तव्य कर्म करता रहूं। कोई कुछ भी आपको कहे, पर आपका कर्तव्य कर्म है ना, निभाई जाओ मेरी बेटी। मान अपमान की परवाह न करते हुए, किसी को बोली किसी को अपना कर्तव्य करो। मैं तो मालिक के नाम पे कर्म कर रही हूँ, अपने इष्ट देव के, मैंने इस सास के नाम पे नहीं कर रही। अगर ये कुछ कहती भी कह दे तो इनकी दृष्टि है, जैसी इनकी इच्छा, पर मेरी दृष्टि में तो मेरे इष्ट देव है। श्री मां ने गालियां दे दी, दे ले, मर्जी उनकी, लेकिन भगवान तो आपको तो कहना भी ये चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए। श्रीमान जी भगवान जानते हैं कि मेरी भावना क्या हो, आप भले कुछ मुझे कह लो, लेकिन प्रभु जानते हैं कि मेरी भावना क्या है। बस बेड़ा पार। भले कोई लांछन लगा रहा हो, भैया मैं अपना प्रूफ नहीं देता, जिसके नाम पे मैं कर्म कर रहा हूं वो बेहतर जानते हैं कि मेरी भावना क्या हो। हाय भगवान इतने खुश होते हैं, अगर आप प्रमाण ना दे, प्रूफ ना दे तो बकवास करता है, मैं तुझे जान लूंगा, मत कहिए ऐसा। मैं प्रभु के नाम पे कर्म कर रहा हूं, वो बेहतर जानते हैं कि मैं किस भावना से कर्म कर रहा हूं। जो आप रिमार्क पास कर रही हैं, आपकी मर्जी, और भी कठोर रिमार्क पास कर लो, कितना असर पड़ेगा उस नालायक के ऊपर, और कितने प्रसन्न होंगे वो ऊपर नीली छतरी वाला। वही अंतर्यामी है, वही भगवान जी है। यह है दैनिक जीवन में गीता कि मैं अपना कर्तव्य सुन के, ये किसकी होगा मैं बता तो दिया, जिनके विचारों में भगवान जी, जिनकी डिवाइन थिंकिंग है, जिनकी भगवत चिंतन है, जो ये पक्का करती जा रही है, जो ये पक्का करते जा रही गई, कौन नेक जीव लक्की सोल सदा मेरा पेगम, वो ये कर्मों में क्या अकर्म दिखा सकते हैं। दे आर इन एक्टिविटीज बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। कर भी रही है लेकिन कुछ नहीं कर रहे। क्यों? कर्म में स्वार्थ नहीं है, कर्म में भगवान जी है। बस आप कर भी रहे तो कुछ नहीं कर रहे। ये भगवान जी की कितनी शानदार बात है। आप रोटियां पका भी रही हो तो कोई नहीं पक रही, रोटी में स्वार्थ नहीं है, मेरा कर्तव्य है ना, हाँ ये मेरा पूरा कर्तव्य है मेरे प्रभु जी। अंदर चिंतन भगवान का हो रहा है, मालिक की याद आ रही है, कोई कोई आंसू भी प्यास से गिर पड़ता है, भगवान कहती थी रोटियां नहीं पक रही, ये तो मेरी पूजा हो रही है। ये आ गया मजा। इससे क्या होगा मेरी भगवती? अंतःकरण निर्मल। ये दैनिक जीवन में उतार लो तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा? जो प्रसंग जारी है, क्या होगा सुन लो। हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मुंह की। कुछ समय के बाद, मैं नहीं कह सकता 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद, अगर ये जारी रहे दैनिक जीवन में
तो जो प्रसंग भगवान ने चलाया है वो आप सब पे लागू हो जाएगा। वो इंसान क्या अकल उसकी निकल जाएगी, अकल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के। लोग क्या हो गए, आजाद, बुद्धि भी आजाद और मन भी आजाद। बुद्धि में भक्ति का पक्का निर्णय और मन में भी भगवान का चिंतन। अब कर्म होती रही, हाँ आप ना बोले, हाँ मेरे जैसा आपको देख के बोल देगा, तन काम में मन रही ध्यान। सोच लो मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, तर जा रहा है, अब आपने तर जाना है, जरूर तर जाना आपकी बार, नहीं डूबना नहीं मरना, मर के किसी गर्भ में नहीं जाना है। सुन रही हूं बाबा, मर के किसी गर्भ में नहीं जाना। जय बाबा सुन रहे हैं। श्री छूटने के बाद हमने भगवान में समा जाना। ये कब होगा, जब अपना धर्म स्वामी के कर्म कर रहे होंगे और भगवान का चिंतन जारी होगा। मैं आपको बार बार हजारों बार मेरे मुंह से करवा लो, तब आप मर के किसी गर्भ में नहीं जाएंगे, क्योंकि लगाई थी लौ जिससे हासिल हो। आपके कृष्ण बिल्कुल क्लियर कर रही है, लाओ दैनिक जीवन में इस प्रकार की गीता। अभी मेरा एक भाई शर्मा जी थे, पूछ रहे हैं मेरा कल्याण होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अपने विचारों को देखो, अच्छे नहीं। अभी थोड़ा सा रोके गए, रिटायर्ड है, लेकिन विचार नीचे मैं कैसे कह दूं आपका कल्याण होगा, नहीं हो सकता। हाय रब्बा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, विचारों में भगवान को ले आओ। बाकी कर्तव्य कर्म जो मेरा मैं भी करता जाऊं, जो आपके आप भी करो। हाँ, भगवान ने कर्म नहीं देखने के मैंने क्या कर्म किया और आपने क्या कर्म किया। भगवान ने ये देखना है कर्मों में, भावना में भगवान जी है। इसलिए हमारा धर्म कहता है भावना प्रधान, न कि कर्म प्रधान। याद रखना, कर्म प्रधान नहीं, भावना प्रधान। राम ने बेरों को नहीं देखा, बेरों में छिपी हुई प्रेम की भावना को देखा। भगवान ने छिलकों को नहीं देखा कि विद्राणी मुझे छिलके दे रही है, छिलकों में छिपे हुए प्रेम भरी भावना को देखा। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। टूटे फूटे चावल तू कभी नहीं बनाएगी, पर मेरे सामने सुदामा के टूटे फूटे चावल को नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। उसमें छिपे हुए उसके भावना और प्रेम को देखा और फक्के मारे शुरू कर दिए। एक कई फक्के मार के दिखाओ चावलों के, नहीं मारे जाएंगे। लेकिन भगवान ने चावल तुम देखे, टूटे हुए चावल, तो टूटे चावल तो आप नहीं बनाते, ये तो पूर्वी बनाते हैं, सस्ते लेकर के खिचड़ी बना लेती हैं। लेकिन भगवान ने भावना को देखा, ये या टूटे हुए चावल को देखा। ये टूटे चावल को बोलते तंडुल, क्रिया प्रधान नहीं, नॉट बाई एक्शन बट बाई फीलिंग। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
रखिया दयानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे समीरा जग तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा सभी कष्ट हरो देवा शरधा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्याला हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।